सभी की करतल ध्वनि के बीच में मैं आचार्य श्री के पावन चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे हम सबको अपने पावन आशीर्वचनों से कृतार्थ करें, अभिषिक्त करें। पूज्य आचार्य श्री। आज हम सब ने, ये बच्चे एक थोड़ी देर बैठ जाओ, जितने उठ करके जा रहे हैं। ए बच्चों, पीछे साधना जी जरा अपने वाले को रोको। एक 5 मिनट का धैर्य रख लो भाई। हाँ, आचार्य जी का आशीर्वाद लेके जाओ, अभिशाप नहीं। आज हम सब जानते हैं कि रामनवमी का पावन पर्व है। इस पावन पर्व को हम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में स्मरण करते हैं। भगवान राम के आदर्श से, उनकी मर्यादाओं से, उनके स्मरण से, उनके जीवन के चिंतन से कोटि कोटि मानव का जहाँ कल्याण हुआ है, वहाँ आज हमारी संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श की जो एक नींव है, वह नींव भी भगवान राम पर, उनके कार्य और उनके कर्तव्यों के इर्द गिर्द घूमती है। सारी जो आज संस्कृति का जो मूल हमको दिखाई देता है, वहाँ कहीं ना कहीं उनकी जो बहुत बड़ी इस संस्कृति की प्रतिष्ठापना में उनकी जो कृपा रही है, वह हम सबको हर क्षण, हर पल हमारे ज्ञान में, संज्ञान में, कार्य में परिलक्षित होता रहता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हम सब के वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी ने आज से 21 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कनखल के कृपालु बाग आश्रम दिव्य योग मंदिर के प्रांगण में संन्यास दीक्षा लेकर के, ये जो श्वेत वस्त्र जैसे अभी हम धारण करते हैं, इसी तरह के श्वेत वस्त्रों को त्याग करके, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। वह पावन दिन, वह क्षण जब हमको स्मरण हो आता है, हमको लगता है कि शायद कुछ दिनों की, कुछ महीनों की पहले की बात हो। समय किसकी प्रतीक्षा करता है, समय यूं ही बीतता गया और आज हमको लगता है कि 21 वर्ष बीत करके 22वें वर्ष में यह संन्यास धर्म का, एक सन्यासी का जो अभियान था, वो 22वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इसके बीच में हमने जिस अभियान को शून्य से प्रारंभ किया था, उस अभियान में वहाँ पर यदि कुछ था तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभु की कृपा हम सब के सर पर बड़ी अहेतुकी बनी रही। गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, हमारे जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहा, और बाकी पूरे देशवासियों का जो प्यार, अपनापन, आत्मीयता और एक विश्वास,
हमने सततः अनुभव किया। उसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प दृढ़ न होता, विकल्प रहित संकल्प लिखा हुआ मैं देख रहा हूं, वास्तव में संकल्प कभी संकल्प नहीं होता है, उस संकल्प में यदि विकल्प आ जाए। इसीलिए संकल्प करके तोड़ने वालों के लिए स्मरण दिलाने के लिए लिखा कि संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए। तो वह विकल्प रहित संकल्प का एक ज्वलंत और जागृत और वर्तमान स्वरूप देखना हो तो हम सब श्रद्धेय स्वामी जी में देख सकते हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है और हम सब अहो सौभाग्यशाली हैं। चाहे किसी भी रूप में यहाँ पर माननीय मंत्री जी बहुत ही यशस्वी हैं, बहुत प्रखर और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। यह भी राज कार्यों में रहते हुए भी एक संत हैं, ऐसे अनिल विज जी, वह जानते हैं कि संकल्प की क्या शक्ति है। और बाकी यहाँ पर माननीय हमारे ओपी साहब, रेणु बहन, श्रद्धेय गुरुदेव और हमारे सभी यहाँ पर संस्थान से जुड़े हुए हमारे बहुत ही आदरणीय शास्त्री जी, सभी लोग यहाँ पर हैं। हमारे विश्वविद्यालय के आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र हैं, नेपाल से पधारे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे सभी सेवाव्रती संकल्पधारी भाई बहन हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, यदि श्रद्धेय स्वामी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित हैं, तो यदि हम कोई चीज़ सीख सकते हैं तो मैं ये मानता हूँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। रामनवमी का पावन पर्व, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम कहते हैं, वह मर्यादाओं को सृजन करने वाले पुरुषों में उत्तम थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय स्वामी जी को आज भी संकल्प की दृढ़ता के लिए, उनके संकल्प के जो गहराइयों से जो संकल्प लेकर के पूर्ण करने के लिए याद किया जाता है, तो आगे भी आने वाले सदियों सदियों तक के लिए कि एक सन्यासी का संकल्प कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। महापुरुषों से सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। हम लोगों को कभी कभी लगता है जब हम महापुरुषों के पास जाते हैं तो वो हमको शब्दों से सिखाएं, शब्दों के द्वारा हमको ज्ञान दें, शब्दों के द्वारा बताएं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शब्दों के द्वारा सिखा हुआ शायद कभी हमको विस्मृत हो जाए, पर यदि हम उसको जीवन के द्वारा सीखते हैं, व्यक्ति के कृतित्व के द्वारा सीखते हैं, तो वह हमेशा के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जब हमारे में कहीं कोई न्यूनता की प्रतीति हो, कहीं कोई हमारे अंतर में कहीं भी कोई कमी आए, तो एक व्यक्ति के स्मरण मात्र से, उसकी कृति के स्मरण मात्र से वो हमारी शक्ति पुनः द्विगुणित और चतुर्गुणित और सद्गुणित होकर के हमारे अंदर प्रतिष्ठापित हो जाती है। उनके स्मरण मात्र से हम कई गुणी शक्ति से परिपूर्ण होकर के कार्य में संलग्न हो सकते हैं। तो ऐसे महामानव के आज यह जन्मोत्सव के पावन अवसर पर प्रातः काल से जिन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और अब इसको इस रूप में हम समापन करते हैं कि भगवान श्री राम की मर्यादा और परंपरा को याद करते हुए स्वामी रामदेव जी की जो संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए हम अपने जीवन को आहूत कर देंगे, अपने जीवन की सारी शक्ति और सामर्थ्य को उसके लिए लगाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप आगे बढ़ें। हमारी बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में हमारा बहुत वंदन, नमन, मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।